है हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे। ये कब मनाया जाता है फ्रेंड? 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अदर वेव्स, रेडियो वेव्स, इन सारी वेव्स की वजह से क्या हुआ है कि बहुत ही निगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ा है स्पैरो पे, और इनकी पॉपुलेशन अब देखने को नहीं मिलती है। जैसा कि आप बचपन में ऑब्ज़र्व कर पाते होंगे, अब आपको बहुत रेयर ऑब्ज़र्वेशन होता होगा। तो इसी की अवेयरनेस की वजह से इसके लिए एक डे रखा गया है 20 मार्च, और थीम रखी गई है आई लव स्पैरो। इसी 20 मार्च को फ्रेंड एक हैप्पीनेस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि कौन मनाता है? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। थीम क्या रखी गई थी 2023 की फ्रेंड? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप में हैप्पीनेस तो अल्टीमेटली होगी ही होगी। तो आप जापान के PM इंडिया की विज़िट पे थे, इसलिए इनका नाम जान लेना बहुत ज़रूरी है। फूमियो किशिदा। अभी हाल ही में कोलकाता में फ्रेंड 4th टेबल टॉप एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। किसके अंतर्गत? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंतर्गत, जिसके 4 मेंबर हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, और 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं बांग्लादेश एंड सेशल्स। किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इसका नॉर्थ ईस्ट वाला है, रीजन वाला है। अब जब हमने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये फ्रेंड एक ट्राईलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जो कि 2011 में बनाई गई थी। किसके किसके बीच में? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। इंडिया और उसके बाकी 2 मैरीटाइम बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ के साथ। लेकिन बाद में इसको मॉरिशस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये है कि थ्रेड्स को टैकल करना। किस टाइप की थ्रेड्स हो गई? जैसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स तो नहीं, कुछ उनकी एंगेजमेंट्स तो नहीं है हमारे मैरीटाइम बॉर्डर एरियाज़ के आसपास। मैरीन पॉपुलेशन का क्या रिस्पॉन्स है? बढ़ रही है, घट रही है, ये स्टेबल है? सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन, डैमेज कंट्रोल एरिया का ऑब्जर्वेशन, फॉर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे काम। अब 20 मार्च से आगे बढ़ते हुए 21 मार्च में हम लोग आएंगे। तो 21 मार्च को फ्रेंड इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फ्रेंड, फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। तो जबकि हमें पता है कि इकोसिस्टम का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, इनका लॉस होता जा रहा है, तो ओवरऑल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इकोसिस्टम थ्रेट में आ रहा है, इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की हेल्थ भी तो डिस्टर्ब होगी, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो इस तरह से हेल्थ से जोड़ा गया है कि लोग अवेयर हो, फॉरेस्ट को सेव करें, फॉरेस्ट के बारे में अवेयर हो, इनकी इम्पोर्टेंस को समझें। और इसी के साथ साथ 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे, कविता दिवस भी मनाया जाता है। अल मोहाद अल हिंदी, ये एक नवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी की एक्सरसाइज है। कहाँ पे कंडक्ट हुई है? सऊदी अरेबिया के जुबैल में हुई है। और किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। ठीक है फ्रेंड, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, अल मोहाद अल हिंदी, इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में है। अब अगला देखेंगे, वाटर कॉन्फ्रेंस हुई है UN की 2023 की। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई है, जिसे को होस्ट मिल के होस्ट किया है तजिकिस्तान और नीदरलैंड्स ने। ठीक है फ्रेंड, अगला हम लोग देखेंगे कि जो नेचुरल फार्मिंग है ना, प्राकृतिक खेती, इसकी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो मणिपुर में, क्योंकि यूरिया केमिकल्स का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ चुका है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी डिजीज़ेस का रीज़न बनती जा रही। तो इस वजह से एक अवेयरनेस लाने के लिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ लौटे मन पॉपुलेशन, उसकी तरफ, उसकी बारे में अवेयरनेस बढ़े लोगों की, तो इसलिए मणिपुर में हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हिंदी में। थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज,
बहुत तेज़ी से बदलाव होता जा रहा है वाटर लेवल में, हर चीज़ में। तो ठीक है, वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें, स्लोगन इसका है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। भाई अगर आप ये चाहते हो पानी सस्टेनेबल बना रहे, तो आपको ह्यूमन जो उसका कंजम्पशन करता जा रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन करता जा रहा है इस रिसोर्स का, बिना उसके सस्टेनेबली उसको कंजर्व करने के, तो उसके लिए ह्यूमन माइंडसेट को चेंज होना पड़ेगा। चेंज हो और उसका संरक्षण कीजिए, फिर यूज़ कीजिए उसको, वरना आने वाले वक्त में काफ़ी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि ज़ीरो डो अफ्रीका की सिटी में सेलिब्रेट किया गया था कुछ साल पहले। सेलिब्रेट किया मतलब वो एक नेगेटिव इंसिडेंट थी कि मतलब ज़ीरो डो मतलब किसी नल से पानी ही नहीं आ रहा था, तो ये कंडीशन पहुंच गई थी। तो इससे बचना है कि वर्ल्ड में ये इस तरह की चीज़ें ना आगे बढ़ने पाए। चलिए, इसके बारे में ज़्यादा बहुत डिस्कस हो गया। अब अगला देखेंगे कि जो हमारे इंडिया के जो एयरपोर्ट्स हैं, उसमें एक जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का वेरी फेमस वन, उसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। वो 2023 में कितनी रैंकिंग पे है फ्रेंड? 36वीं रैंक पे है। 2022 में आपको बताना चाहूँगा उससे इम्प्रूव की है, तब 37वीं थी और एक इम्प्रूव करके इस साल 36 है। और इसके अलावा इसको क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एशिया का और साउथ एशिया का माना गया है, सॉरी इंडिया का और साउथ एशिया का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट माना गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। देखिए, अगला है ये जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023, ये जो अवार्ड देता है, इसने रीजनल एयरपोर्ट के क्षेत्र में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को इंडिया और साउथ एशिया में बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है। और एम्प्लॉयज़ का सम्मान उसके टर्म्स में भी बेस्ट माना गया है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं वो रजिस्टर हुई हैं पद्मा लक्ष्मी। कहाँ की हैं? केरला की। ठीक है, एक फेस्टिवल है, मेला है, मातुआ मेला, ये आपके वेस्ट बंगाल में लगता है। ठीक है, G7 हिरोशिमा समिट के लिए जापान के पीएम अभी आए थे, तो उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया है। ठीक है, रतन टाटा जी को आपको बताना चाहेंगे कि रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तौर पे अपॉइंट किया गया है कि बाईलेटरल टाइज जो हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको बढ़ा सकें। मतलब ये समझ लीजिए कि बाईलेटरल टाइज जैसे कि ट्रेड में हो गया, इन्वेस्टमेंट में हो गया, फिलैंथ्रोपी में हो गया, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, इंडिया कह सकते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और बेहतर कर सके। ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है इस बार बहुत नीची है, 126 है। पहले नंबर पे फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड में इतना फ़न है, जहाँ फ़न होगा वहाँ खुशी होगी, तो इसलिए समझ लीजिए फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया 126 पे है। ठीक है, राजस्थान देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है, बड़ा तगड़ा बिल ले आया ये, राइट टू हेल्थ पास कर दिया इसने ये कंडीशन लगा दी कि इमरजेंसी के वक्त में किसी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पहुंचता है तो फ्री ट्रीटमेंट देना, फ्री में इलाज करना, ये मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया। इसीलिए आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि काफ़ी सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए कि फ्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उन्हें। तो अब देखिए, AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2023, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा पब्लिश की गई है। और इसने ये बताया है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2030 से 35 के बीच में 1.5 डिग्री
को क्रॉस कर जाएंगे हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। और एक चीज़ और उसने बताई कि करेंटली जो है हाल फिलहाल में 1.1 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग वैसे भी पहुंच गए हैं प्री इंडस्ट्रियल ईयर्स के कंपैरिजन में। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेके। हसदेव फॉरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। इसका जिक्र इस वजह से भी है कि अडानी की कोल माइंस वगैरह वहाँ पे है ना, तो उनका विरोध वगैरह वहाँ की लोकल पॉपुलेशन बहुत कर रही थी। इसको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है हसदेव फॉरेस्ट को। यहीं पे लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी है। अब जब माइनिंग होगी तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट डिस्टर्ब होंगे, जैसा कि एक बड़ा कंसर्न है। तो वही चीज़ है ना कि डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल हो, ये एक बड़ी वर्ल्ड के लिए कंसर्न बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सी वेदा ये क्या है फ्रेंड? ये एक इंडिया और यूके का प्रोजेक्ट है। ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क फैक्टर को। कहाँ? इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ जैसे कि आपकी यूके की हो गई और भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन का जो मतलब ब्रेन है, उसकी फंक्शनिंग है, उसका बिहेवियर है, उस पर क्या निगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो चीज़ पे एक स्टडी हो रही है। सी वेदा किसका प्रोजेक्ट है? इंडिया यूके सी वेदा प्रोजेक्ट है। ब्रेन के फंक्शन और बिहेवियर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में जो रिस्क फैक्टर है एनवायरमेंटल और जेनेटिक रिस्क, उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, 24 मार्च जो है वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है येस वी कैन एंड टीबी। समझ रहे हैं? येस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम ख़त्म कर सकते हैं टीबी को। ठीक है, और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसकी खोज किसने की थी टीबी बैक्टीरिया की? रॉबर्ट कोच ने। इस तरह के फैक्ट एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। अब देखिए पीएम मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू डिग। खोदने से पहले कॉल कर लो, समझ लो, जांच लो, परख लो, सोच। क्या है मतलब? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है, जो ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे रेल, रोड और हाईवेज, ट्रांसपोर्ट, मतलब जितना भी, अब आप बिना सोचे समझे वहाँ पे कुछ लाइन पढ़नी, खोदना शुरू, पहले उसको समझना है अच्छे से कि उसके नीचे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई इम्पॉर्टेंट लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा लॉस तो नहीं होगा। तो मतलब डिग करने से पहले कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में ये इंपॉर्टेंट है? टेलीकम्युनिकेशन, भास्कर। एड्रॉथ ये क्या है फ्रेंड? देखिए 8 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के। इंडिया में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? 8, जिनमें से 2 लॉन्च हो चुके हैं। दूसरा है एड्रॉथ, ये शैलो वाटर क्राफ्ट है इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए है। और पहला कौन सा था? पहला था आईएनएस अर्नाला। ठीक है, पहला आईएनएस अर्नाला, ए से अर्नाला और ए से एड्रॉथ, और सेकंड है एड्रॉथ। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अब जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, इस मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? इसने लॉन्च किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बना देंगे इंडिया को। ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बन के उभरना है इंडिया को 2030 तक। तो इसलिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लाया गया। इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ? उत्तराखंड के देवस्थल हिल में
कमीशन शुरू किया गया है। इसको किसने डेवलप किया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, एरीज भी जिसको बोलते हैं, ये इंडिया का पहला ऑथराइज सर्वे टेलीस्कोप है। इसका पर्पस क्या है फ्रेंड? इसका पर्पस ये है आइडेंटिफाई करना, जैसे सुपरनोवा, ग्रेविटेशनल लेंसेज, स्पेस डेब्रिसेस, एस्टेरॉयड एटसेट्रा एटसेट्रा, कॉस्मोस, समझ गए, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। हाँ, ये पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया है वन वर्ल्ड टीबी समिट को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है। अब देखिए, इंडिया की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे रोपवे पीएम मोदी के द्वारा जिसका मतलब उद्घाटन किया गया है, 3.75 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी नींव रखी है पीएम मोदी जी ने। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी कैंट से गोदोवलिया तक। कहाँ तक? वाराणसी कैंट से गोदोवलिया तक, वाराणसी में। ठीक है। आपको एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इंडिया का बताना चाहूँगा कि जो एशियन खो खो चैम्पियनशिप में है, जो मेन और विमेन दोनों का होता है, दोनों में भारत ने ही जीत हासिल कर ली है। बहुत बड़ा अचीवमेंट। अब उगादी फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूँगा। ये क्या होता है फ्रेंड? ये साउथ इंडिया में ख़ास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका का हिंदू न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। जो चैत्र होता है ना नॉर्थ इंडिया में, चैत्र, वही उगाड़ी के नाम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे? तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्रिपुरा में। और ये तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। ठीक है। अब ये बटरफ्लाई पार्क यहाँ पे ये क्यों इम्पोर्टेंट? जब यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ सकती है, आप 2016 का आई थिंक पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें महाराष्ट्र में बटरफ्लाई पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था या कुछ ऐसे ही था, और उससे क्वेश्चन पूछा था। तो सोच लीजिए, जब यूपीएससी इस तरह के फैक्ट पूछती तो बाकी एग्जाम्स का तो मतलब ये मस्ट हो जाता है इस तरह का फैक्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। गंधामर्दन हिल्स, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। गंधामर्दन हिल्स उड़ीसा का। कहाँ पे? उड़ीसा में। अच्छा, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी बहुत पॉपुलर है, आप सभी ने बचपन से नाम सुना होगा, प्रोडक्ट भी बहुत घर पे देखे होंगे। एक्चुअली क्या है ना, इसी का पेटेंट है, ये टीबी की एक ड्रग है, बहुत आपने पढ़ा होगा, बेडाक्विलिन, बहुत पॉपुलर ड्रग है। ये एक तरह से लाइफ सेविंग ड्रग है। इस पे इनकी मोनोपोली थी, जॉनसन एंड जॉनसन वाले को पेटेंट चल रहा था। अब इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है इनका पेटेंट की जो मोनोपोली थी। ठीक है। तो ये एक डिसीजन लिया इंडिया ने। तो फ्रेंड, आज का करंट अफेयर्स यहीं तक का। फ्रेंड, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और I hope you all enjoyed the session. All the best for your exams. Thank you very much.